अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बरतरफी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी समाअत हुई है और जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद यानी साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजी ISI को फरीक बनाया गया था। लेकिन आज समाअत के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा को तो नोटिस जारी नहीं किए गए, लेकिन जनरल फैज़ हमीद को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है और शौकत अजीज सिद्दीकी को भी कहा है कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो सीरियस इल्ज़ामात हैं और आपको पता है कि अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित नहीं हुए तो फिर 184(3) की जो कार्रवाई है वो आपको पता है कि क्या हो सकती है, कि नताइज क्या हो सकते हैं। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी शौकत अजीज सिद्दीकी को वार्न किया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की सरबराही में यह समाअत हुई है, काजी फायज ईसा की सरबराही में। उन्होंने बहुत सारे सवालात किए हैं जनरल बाजवा के हवाले से, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, कि इल्ज़ामात ये थे कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बेंच बना था वो इनकी मर्जी से बना था, या जो ये चाह रहे थे वही हुआ कि नवाज शरीफ की ज़मानत खारिज हो जाए, वो वतन वापस फलां टाइम तक ना आए। ये इस तरह की बातें हुई हैं। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इल्ज़ामात हैं। मैं आपको कार्रवाई जो हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केस में ये नोटिस जारी किया है। अदालत ने इरफान रामे और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए कहा कि जी उनके साथ तो ये मामला जुड़ नहीं रहा, जो बातें शौकत अजीज सिद्दीकी ने वहाँ पे की हैं और जो उनके वकील ने की हैं, उसमें से चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ये लिंक हो नहीं रहा जनरल बाजवा के साथ। तो फिर बाजवा के कहने पर फैज़ हमीद ने कहा किया ऐसा कुछ, ये भी सवालात किए गए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी केस की सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल इस बेंच में शामिल थे। बेंच में जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी शामिल थे। चीफ जस्टिस ने शौकत अजीज सिद्दीकी से पूछा, इस्तफसार किया कि क्या शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। ये चीफ जस्टिस ने पूछा। शौकत अजीज सिद्दीकी भी मौजूद थे, उनके वकील हामिद खान वकील हैं, इमरान खान के जो अजीज़ हैं और इमरान खान की वकील भी रहे हैं, वो शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हैं। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी को इन इल्ज़ामात पर मबनी तकरीर पर बरतरफ किया गया। सोच कर जवाब दें कि क्या आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, चीफ जस्टिस ने पूछा। ये भी कहा कि जी वो जनरल जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 में इक़्तिदार में आना चाहते थे, यानी जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के लिए पूछा है कि जिनको आप फरीक बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी शौकत अजीज सिद्दीकी को कि आप जिसको फरीक बनाना चाहते हैं आप फरीक बना ले। यानी जनरल बाजवा के लिए भी कहा था और जनरल फैज़ हमीद के लिए भी कहा था शौकत अजीज सिद्दीकी ने तो अदालत ने उनको इजाज़त देती थी कि आप इनको फरीक बना सकते हैं। अच्छा जी, चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं कि जी वो जनरल जिन्हें आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 में इक़्तिदार में आना चाह रहे थे, आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, तो वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बनना चाह रहे थे ना, जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था।
चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। हामिद खान ने कहा, जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आप हमारे सामने आर्टिकल 183 के तहत आए हैं। यह भी याद रखें कि असल दायरे अख्तियार के तहत क्या हो सकता है। क्या कोई फौजी अफसर खुद वजीर आजम बनना चाहता था? ये चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया गया? यानी किसी की तो सहूलतकारी जनरल फैज और जनरल बाजवा कर रहे थे ना, या खुद आना चाह रहे थे इक़्तिदार में, खुद वजीर आजम बनना चाह रहे थे। ये चीफ जस्टिस ने सवालात उठाए हैं कि अगर वो खुद नहीं आना चाह रहे थे, किसी की सहूलतकारी कर रहे थे, यानी सहूलतकारी किसकी कर रहे थे वो आपको सबको पता है, इमरान खान की। ये तो किसी को शक नहीं है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने इमरान खान की सहूलतकारी की थी। तो चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं कि जब इनको फरीक बना रहे हो तो फिर इन्होंने जिसकी सहूलतकारी की उसको फरीक क्यों नहीं बनाना चाह रहे? फायदा किसने लिया? ऐसी कोई बात तकरीर में नहीं थी, ये शौकत अजीज कह रहे हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी कह रहे हैं कि फायदा किसने लिया, ये बात तकरीर में नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आर्टिकल 184(3) की दरखास्त में अदालत का अख्तियार शुरू हो चुका है। फौजी अफसर किसी को फायदा दे तो वो भी इस जाल में फंसेगा। अगर फौजी अफसर किसी को फायदा देता है तो जिसको फायदा देता है वो भी इस जाल में फंसेगा। फौज शायद मर्जी के नताइज लेना चाहती थी, ये हामिद खान कह रहे हैं, वकील जो हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार को जितवाया जा सके। शौकत अजीज सिद्दीकी कह रहे हैं कि जी फौज ने अपने उम्मीदवारों को जीप का निशान दिलवाया था। जीप किसको मिली थी? आपको याद है, चौधरी निसार अली खान को मिली थी। तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि फौज ने अपने उम्मीदवारों को जीप का निशान दिलवाया था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जी फौज एक आज़ाद इदारा है या किसी के मातहत है? फौज को कौन चला रहा है? फौज को चलाता कौन है? तो हामिद खान ने कहा कि जी फौज हुकूमत के मातहत होती है। चीफ जस्टिस ने कहा जी हुकूमत फर्द नहीं होती, ये हुकूमत फर्द नहीं होती। जो शख्स फौज चलाता है, फौज को चलाता है, उसका बताएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी जब आप हमारे पास आएंगे तो हम तो आइन के मुताबिक चलेंगे, ये आसान रास्ता नहीं है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो संगीन इल्जामात लगाए हैं उनके नताइज भी संगीन ही होंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जी हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हम किसी एक साइड की तरफदारी नहीं करेंगे, किसी एक की हम तरफदारी नहीं करेंगे। और बार काउंसिल के वकील हैं सलाहुद्दीन, उन्होंने कहा कि जी साबिक जज ने तहरीरी जवाब में जिनका नाम लिया है हम उनको फरीक बना रहे हैं। यानी जिनका नाम लिया है, यानी साबिक फौजी अफसरान का, आर्मी चीफ साबिक जो हैं, साबिक DG IAS जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, हम उनको पार्टी बना लेते हैं, उनको फरीक बना लेते हैं। वकील कहते हैं बार काउंसिल के जी शौकत अजीज सिद्दीकी ने चेयरमैन PTI समेत किसी और को फायदा देने की बात नहीं की। मफरूजे पर हम किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी का नाम नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इसका मतलब है कि शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात भी मफरूजे पर आए? चीफ जस्टिस ने कहा कि जी शौकत अजीज सिद्दीकी ने ज्यादा नाम फैज हमीद का लिया है, कमर बाजवा से मुतल्लिक गुफ्तगू तो सुनी सुनाई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जी कमर जावेद बाजवा ने शौकत अजीज सिद्दीकी से बराह रास्त कोई बात नहीं की थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि जी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने वो बेंच बनाया था जो फैज हमीद चाहते थे, जिस पर वकील हामिद खान कहते हैं कि जी जो फैज हमीद चाहते थे वो हुआ। फैज हमीद चाहते थे कि इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ की जमानत न हो। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जी नवाज शरीफ की अपीलों पर क्या फैसला हुआ?
हामिद खान ने कहा कि जी नवाज शरीफ की अपीलों पर अभी फैसला हुआ है और वो बरी हो गए। अब मामला, चीफ जस्टिस ने कहा कि जी अब मामला आप खुद इलेक्शन 2018 तक ले आए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जनरल बाजवा से तो कड़ी नहीं जुड़ रही। आप कहते हैं कि फैज हमीद जनरल बाजवा के कहने पर आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा पर तो बराह रास्त इल्जाम ही नहीं है, आजकल तो लोग किसी का भी नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। रामे भी इस केस में गैर मुतल्लिका है। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केस में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी किया और उसके साथ इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी किए हैं अगली समाअत के लिए। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।